डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है मशीन डिजाइन में हम लोग चूँकि साफ्ट जो है काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, डिजाइन ऑफ द साफ्ट कर चुके हैं। ये साफ्ट के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में इस पूरे साफ्ट के जो भी हम लोग 8 से 10 वीडियो पढ़े हैं, कुछ न्यूमेरिकल पढ़े हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट जो है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करेंगे। और यदि आप हर एक वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है, देखनी भी चाहिए। नहीं देख पाए हैं तो इसका समरी जो है आप देख करके जो है काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो आइए, इसमें हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ द शाफ्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा देखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था डिजाइन ऑफ द शाफ्ट। अब शाफ्ट का एग्जांपल हमने दिया था कि इट इज ए मैकेनिकल एलिमेंट विच इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर। ठीक है ना, ये क्या करता है, इट इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर। अब क्या है, ये शाफ्ट है। अब यहाँ पर ये मोटर में फिट है मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है, आपका पुली है, एक बेल्ट यहाँ पर, एक बेल्ट यहाँ पर। तो चाहे एक फैन वाला एग्जाम्पल जो दिए थे, या यहाँ शाफ्ट है, दोनों साइड बियरिंग में फिक्स है, इसके ऊपर डिस्क है, लोड है। तो जब इसके ऊपर आप रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्विस्टिंग मोमेंट, इसका जो लोड लग रहा है इसके चलते बेंडिंग मोमेंट, फिर ये इधर खींचा हुआ जाएगा, इधर चूंकि ऐसे बेंड करेगा तो इधर खिंचाएगा कि नहीं, और ये भी इधर खिंचाएगा इस साइड। तो यहाँ पर एक्सियल लोड भी लगेगा। अच्छा, लोड कभी ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, रिवर्सिबल लोड लगेगा, कभी कंप्रेशन में, कभी टेंशन में। ठीक है, तो आपका वेरिएबल लोड भी लगेगा, फ्लक्चुएटिंग लोड भी लगेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ होल कॉन्सेप्ट वी कैन डिजाइन द शाफ्ट विद द ऑन द बेसिस ऑफ आइदर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। तो स्ट्रेंथ के आधार पर 4 तरह से लोड हम लोग कंसीडर करते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट, shaft is subjected to twisting moment only, shaft subjected to bending load only, shaft subjected to twisting and bending both, shaft subjected to axial load, twisting load and bending moment load, and shaft subjected to fluctuating load। तो हम लोग आज जो है इस पूरे को, ये शाफ्ट जो है आपके सामने है, और इस शाफ्ट के ऊपर हर तरह के लोड हम लगा करके एक एक वीडियो में देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 31 में आपको एनिमेशन के हेल्प से भी हमने दिखाया था। अब आइए, जब शाफ्ट के ऊपर हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा हो, तो ये शाफ्ट है, इसके ऊपर जब ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है हमारा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे काम कर रहा है। यही है ट्विस्टिंग मोमेंट, और ये ट्विस्टिंग मोमेंट जो है का इस शाफ्ट का जो है साइड व्यू है, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। इससे हम टोर्सन इक्वेशन निकाले थे, याद होगा आपको। बता दें, टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क अप्लाइड टू द शाफ्ट। आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द शाफ्ट। आर इज द रेडियस। सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, उसके बाद ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वो एक फार्मूला से जो है सॉलिड शाफ्ट के लिए जब आप निकालेंगे तो यही इक्वेशन रहा आपका। तो आईपी जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए ये हो गया, और हॉलो शाफ्ट के लिए ये हो गया। फिर यहाँ से आप ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एंड शियर स्ट्रेस। किसके लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए। याद रखिएगा, ये लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहिए अपने को। और ये क्या है, हॉलो शाफ्ट के लिए। ठीक है, फिर इसके अलावा जो आप ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, 2 मेथड और बताए थे कि फॉर इंजन शाफ्ट 2 पाई एन टी अपन 60। पी क्या है, पावर है, तो टी यहाँ से निकाल सकते हैं। एन क्या है, आरपीएम। ठीक है, और बेल्ट यदि है तो बेल्ट पे स्लैक साइड एंड टेंशन साइड माइनस आर रेडियस ऑफ द पुली। तो इससे भी आप टॉर्क निकाल सकते हैं, एक न्यूमेरिकल भी करके आपको बताए थे इस पे। उसके बाद यदि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू सिर्फ बेंडिंग मोमेंट हो तो बेंडिंग इक्वेशन लगा देंगे, जैसे अभी ट्विस्टिंग मोमेंट में ट्विस्टिंग लगाए थे। ये बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं ये सब बता चुके हैं, और आप मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ चुके हैं। अब ये बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, या बेंडिंग स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हैं। जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से इसको यूज कर लेंगे इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर देखिए, डिजाइन ऑफ द शाफ्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग बोथ, दोनों लग रहा हो
तो यहाँ दो थ्योरी लगता है, दोनों लग रहा है तो दो थ्योरी लगेगा। कौन सा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको कि गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी बोलते हैं, और दूसरा एक थ्योरी जो काम करता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो शियर स्ट्रेस थ्योरी से ये हमने निकाला था हाफ सिग्मा बी स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर, जो अभी हमने सिग्मा बी और टाउ बताया उसका ये वैल्यू रख दिए, तो ये आपका निकल गया। और यहाँ से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लिए। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही निकालना रहता है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से ये फार्मूला रख दिए, इस फार्मूला के हेल्प से इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए। अब देखिए इसमें जो है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, अब यहाँ दो से निकालिएगा। अब ये हॉलो शाफ्ट के लिए है, लेकिन सॉलिड शाफ्ट के लिए भी निकालिएगा तो दो इक्वेशन से दो आपका डायमीटर निकल करके आएगा। बोलिएगा सर एक ही क्वेश्चन का दो डायमीटर कैसे होगा, एक ही शाफ्ट का दो डायमीटर कैसे होगा? नहीं होगा, दो थ्योरेटिकली दो आएगा। आपको यूज कौन सा करना है? हाइयर वन, जो ज़्यादा होगा, लार्जर वन डायमीटर वुड बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइन, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि डिजाइन जो पैरामीटर डी का जो वैल्यू आएगा डायमीटर का, हमेशा जैसे 46 आया तो आपको डाटा बुक से देखना है कि 46 mm के अराउंड कौन सा वैल्यू है डायमीटर का, शाफ्ट डायमीटर का। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है डायमीटर का, जो मार्केट में मिलेगा हमको। मार्केट में आप जाएंगे बोलेंगे कि 46 mm का जो है शाफ्ट दे दीजिए, 46 mm डाया का, तो नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड उसका है, वो आता है, और स्टैंडर्ड कितने का आता है मार्केट में, कितने mm का आता है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? डिजाइन डाटा बुक से, ठीक है। एक तरीका हुआ है। दूसरा तरीका कि फॉर दी टाइमिंग आप इसको राउंड फिगर में रख लीजिएगा हमेशा 40 mm, या 46.5 आता है तो 47 रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड इन एडिशन टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इसका एग्जांपल दिए थे कि कोई फैन है या रोटर है, तो देखिए इधर एक्सियल लोड भी लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है, और बेंडिंग लोड भी लग रहा है, तीनों लग रहा है। देखिए यहाँ पर तीनों लग रहा है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ है, तो ये क्या है? लोड लग रहा है, तो ये लोड लगा, ठीक है ना, यही लोड है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेंडिंग। ये क्या हो रहा है? एक्सियल, बियरिंग को खींचना चाहेगा अपनी तरफ, और ट्विस्टिंग तो है ही। तो इसमें आपको एग्जांपल हमने दिया था कि बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड, बेंडिंग लोड एंड एक्सियल लोड दोनों कंबाइंड हो जाता है। कैसे होगा? तो न्यू बेंडिंग मोमेंट निकल जाता है m1, तो m प्लस एफ डी बाई टू। एफ क्या है? एक्सियल लोड, यही एक्सियल लोड, ठीक है ना। ये जो बाहर की ओर जा रहा है एक्सियल लोड, ठीक है। और आपको करना कुछ नहीं है, ट्विस्ट इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकाले। क्या निकाले? इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकाले हैं यहाँ पर। तो m1 आ गया। अब पहले क्या था? एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अब हो गया m1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो m1 का वैल्यू कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ से आ गया, m प्लस एफ डी बाई टू रख लेंगे। तो इस तरह से शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड इन एडिशन टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन आप डेराइव कर सकते हैं और डायमीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। यही यदि शाफ्ट फ्लक्चुएटिंग लोड से हो, तो फ्लक्चुएटिंग लोड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिटेल बताए थे। ये लेक्चर नंबर आप 15 में जाकर के वेरिएबल लोड भी देख सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर बताएं तो चूंकि शाफ्ट कभी मैक्सिमम टेंशन में जाएगा, कभी मैक्सिमम कंप्रेशन में जाएगा, कभी मिनिमम टेंशन में जाएगा, कभी मिनिमम कंप्रेशन में जाएगा। इनके ग्राफ्स भी हमने ड्रॉ करके आपको बताए थे कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने आपको मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस भी बताए थे, ठीक है ना, कि कैसे निकालते हैं। और उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट है, जो एम स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, वहाँ पर ये एक फैक्टर रख लेते हैं के एम एल के टी। के एम मतलब कंबाइंड शॉक एंड फटिग फैक्टर फॉर मोमेंट एंड कंबाइंड शॉक एंड फटिग फैक्टर फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट, टोर्सन। ये दोनों के लिए निकाल करके ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ से ले सकते हैं और ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये टोर्सनल रिजिडिटी है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टोर्सनल रिजिडिटी हमने आपको बताए थे ये क्या होता है। रिजिडिटी मतलब ये जो हमने सबसे शुरू में बताए थे
शाफ्ट कैन बी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ आइदर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो स्ट्रेंथ अभी तक हम लोग देखे, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग मोमेंट, एक्सियल लोड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड, ये सब देख लिया। अब स्टिफनेस के आधार पर, स्टिफनेस क्या होता है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। स्प्रिंग में आप पढ़ चुके हैं क्या? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब कि लोड ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और डिफ्लेक्शन कम से कम हो तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। उसी तरह से शाफ्ट में भी होता है टोर्सनल रिजिडिटी, मतलब टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इसमें ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट कम हो, डिफॉर्मेशन कम से कम हो। ठीक है, ट्विस्टिंग तो डिफॉर्मेशन तो होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा, लेकिन कम से कम हो। अब ये यहाँ पर टोर्सनल स्टिफनेस T/θ CIP/L निकाले थे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिडिटी। और उसी आधार पर ये भी आप निकाले थे लेटरल रिजिडिटी, देखिए, ठीक ना। तो लेटरल रिजिडिटी मतलब ये आप M/EI निकाले थे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट निकाले थे और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल किए थे। अब लास्ट में जाते जाते इस न्यूमेरिकल को आप देखिए। न्यूमेरिकल कुछ नहीं था, सिंपल था कि हम लोग कई बार हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन है? हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं सॉलिड शाफ्ट के बजाय, तो हमारा मटेरियल भी सेव हो जाता है और लगभग जो है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस सेम मिलता है। कैसे? क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द वेट, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ ए हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम एक्सटर्नल डायमीटर एज दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सॉलिड शाफ्ट है, आप देखिए आपके सामने है, और ये हॉलो शाफ्ट है। अब दोनों का डायमीटर सेम है, लेकिन इसका जो है ये हॉलो है, तो इधर मटेरियल कम कर लिए, तो मटेरियल कुछ सेव हो जा रहा है। कितना सेव हो रहा है वो हम निकाले थे, कंपेयर किए थे। अब चूंकि इंटरनल डायमीटर इज हाफ ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर है, मतलब 0.5 रेशियो आ गया डायमीटर की रेशियो। ठीक है, और ये डायमीटर रेशियो के आधार पर अब वेट कंपेयर किए। वेट कंपेयर करेंगे तो वेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा, और डेंसिटी। तो ये हॉलो शाफ्ट का हो गया और ये सॉलिड शाफ्ट का हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर दिए, हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट, तो देखिए ये आ गया। तो ये आप निकालेंगे, हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 25% मटेरियल बच गया, जबकि एक्सटर्नली देखने में दोनों सेम लगेगा, ठीक ना, सेम एक्सटर्नल डायमीटर है, लेकिन हॉलो में क्या हो गया? 25%, क्योंकि अंदर का मटेरियल हम निकाल लिए, तो क्या हो गया? हमारा 25% मटेरियल यहाँ बच गया। अब मटेरियल बच गया तो अब इसके बाद तो आपने वेट कंपेयर किया, वेट भी हल्का हो गया, वो मटेरियल भी हमारा कम हो गया, लेकिन क्या स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क पड़ा? तो हमने स्ट्रेंथ भी निकाले, हॉलो शाफ्ट के स्ट्रेंथ निकाले। स्ट्रेंथ मतलब क्या? ट्विस्टिंग मोमेंट। और सॉलिड शाफ्ट के भी निकाले फॉर द सेम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस दोनों में सेम है, और निकाले तो देखे कि लगभग 93%, मतलब 7% सिर्फ कम हो रहा है हॉलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ सॉलिड शाफ्ट के कंपेरिजन में, मतलब 93% हॉलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ आपकी बरकरार है। और जब कंपेयर करते हैं कंपेरिजन ऑफ स्टिफनेस, तो स्टिफनेस भी आप ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट करते हैं किसकी? हॉलो शाफ्ट की और सॉलिड शाफ्ट की, तो आपकी ये 93% आ रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा कि आपका एक हॉलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, और हॉलो शाफ्ट की जो है आपका डायमीटर, इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? d है, और इसका डायमीटर d है। इसका इंटरनल डायमीटर क्या है? d/2 है। इधर इंटरनल का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका मटेरियल कितना सब सेव हो जाता है, ठीक ना, 25%। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितना है? 75 मटेरियल लग रहा है और यहाँ पर 100 लग रहा है, 25 सेव हुआ कि नहीं? ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए स्ट्रेंथ, सॉरी वेट, चलिए स्ट्रेंथ पहले कैलकुलेट कर लीजिए। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ इसकी है 93 और इसकी है 100, सिर्फ 7% की मार्जिन बचा कि नहीं? यहाँ पर 25% सेविंग हो गया मटेरियल का, यहाँ स्ट्रेंथ 7% कम हुआ, और स्टिफनेस भी 93 और ये 107 कम हुआ। मतलब आप देख रहे हैं मटेरियल ज़्यादा सेव हो रहा है, वेट मतलब यदि करें तो वेट कितना हो गया? 25% कम हो गया, समझ रहे हैं?
जिसका वेट 100 केजी होना चाहिए था, 75 केजी में ही हमारा काम चल गया, 25% कम हो गया। और स्ट्रेंथ कितना कम हुआ? सिर्फ 7%। स्टिफनेस कितना कम हुआ? 7%। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जगहों में कोशिश करते हैं कि हॉलो शाफ्ट लगा दे, यदि हमारा हॉलो शाफ्ट से काम चल जा रहा हो तो। ठीक है, ये हॉलो शाफ्ट हो गया। हॉलो शाफ्ट से क्या हो गया? आपका मटेरियल भी सेव हो गया और स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई होप कि ये जो है कॉन्सेप्ट जो है डिजाइन ऑफ शाफ्ट का, और पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपका, चाहे वो स्ट्रेंथ का हो या स्टिफनेस का हो, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कंबाइंड में, एक्सियल लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड, ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करेंगे और इस चैनल से देख करके आप अपने ज्ञान का जो है विस्तार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।